अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह हमें सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने का असली मतलब सिखाएगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वबश्शिरिस साबिरीन, और ए नबी सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। यह कहानी एक नौजवान यूसुफ और उसकी बीमार माँ की है। गरीबी, भूख और तानों से भरी जिंदगी में भी उन्होंने अल्लाह का सहारा नहीं छोड़ा। आइए उनकी कहानी सुनते हैं। अम्मी, आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला। पूरे दिन दर दर भटका, लेकिन सबने मना कर दिया। घर में तो अब रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। हम क्या खाएंगे अब अम्मी? बेटा, उदास मत हो। अल्लाह बड़ा कारसाज है। आज अगर खाली हाथ लौटे हो तो कल वही अल्लाह तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा। बस नमाज और दुआ से कभी दूर मत होना। अम्मी, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब गांव के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि हम कभी खुशहाल नहीं हो सकते। बेटा, दुनिया के ताने सुनकर दिल मत तोड़ो। ये लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, मदद सिर्फ अल्लाह करेगा। याद रखो, असली इज्जत और दौलत वही देता है। भूख और तानों से भरे हालात में भी माँ बेटे का ईमान डगमगाया नहीं। वे जानते थे कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अरे देखो देखो, ये वही यूसुफ है जो रोज काम ढूंढने निकलता है और खाली हाथ लौट आता है। सही कहा। ऐसे कोई काम क्यों देगा? गरीब का बेटा गरीब ही रहता है। हाँ भाई, हाँ, ये किस्मत का मारा है। इसके लिए तो भूख ही नसीब है। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओ या ताना मारो, मुझे परवाह नहीं। मेरी किस्मत तुम्हारे हाथों में नहीं, मेरे रब के हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह। गांव वालों की बातें यूसुफ की दिल को चीर देती थी, मगर उसने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखा।
कारी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। काम नहीं मिलता, घर में खाने को भी कुछ नहीं, माँ भी बीमार है, लोग मजाक उड़ाते हैं। कभी कभार लगता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैं क्या करूं? बेटा, याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। सब्र करने वालों की दुआ कबूल होने में देर हो सकती है, मगर इनकार कभी नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तुम बस नमाज, दुआ और मेहनत में कमी मत आने देना। सुभान अल्लाह कारी साहब, आपने मेरा दिल हल्का कर दिया। मैं अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होऊंगा। सुन लड़के, अगर पैसा कमाना है तो मेरे साथ काम कर। तुझे बस इतना करना है कि इस गलत माल को गांव में बेच देना। काम आसान है और इनाम बड़ा। नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। ये काम तो हराम है। अरे पागल मत बन। सोच, तेरी मां बीमार है, घर खाली है, ये पैसा तुझे सब कुछ दिला देगा। नहीं साहब, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन हराम काम कभी नहीं करूंगा। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। यह यूसुफ की ईमानदारी थी। उसने हराम रोजी को ठुकरा दिया, चाहे भूखा ही क्यों न रहना पड़े। मैं एक ऐसे नौजवान की तलाश में हूं जो ईमानदार हो और सब्र करने वाला हो। वो यूसुफ है। उसने कभी झूठ नहीं बोला और कभी हराम काम नहीं किया। माशाअल्लाह। बेटा, तुम मेरे साथ शहर चलो। मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम्हारी मां का इलाज कराऊंगा और तुम्हारे घर का इंतजाम करूंगा। या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। तूने मेरे सवर का फल दे दिया। बेटा, देखा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। तूने सब्र किया और अल्लाह ने हमें इज्जत और रोजी दी। अम्मी, अब मुझे समझ आ गया, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया ताने दे सकती है, लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता।
इस तरह यूसुफ की जिंदगी बदल गई। उसने सबको सिखा दिया कि सब्र और हलाल मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहानी का सबक, मुसीबत में सब्र करो, हराम काम से बचो, अल्लाह पर भरोसा रखो, नमाज और दुआ को कभी मत छोड़ो। यही है सब्र की असली ताकत।